हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी को पता चल ही गया होगा कि राजस्थान बोर्ड ने 10th और 12th वालों को किस तरीके से मार्क्स देने हैं इसका फॉर्मूला डिसाइड कर लिया है, ठीक है। लेकिन यह फॉर्मूला 10th वालों की मैं बात करूं तो यह फॉर्मूला किस तरीके से एक्चुअल में काम करेगा और इस फॉर्मूले से क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आ रही है और क्या क्या प्रॉब्लम टीचर्स को आ रही है, यह सब भी हम बात करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप अपना रिजल्ट जो है ना कैसा देख सकते हो, यह सब प्रॉब्लम दिक्कत न करते हुए आप अपना ऑनलाइन रिजल्ट कैसे देख सकते हो, यह सुविधा हमने सिर्फ आपके लिए जो है ना बना रखी है। तो उसके बारे में भी जो है ना हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या है ये फॉर्मूला। देखिए 45, 25, 30 यह आपका जो है ना फॉर्मूला है, ठीक है। 10th क्लास वालों की भी बात करूं, अब एक्चुअल में जो है ना ये एक्चुअल में फॉर्मूला हम देखने जाए तो ये किस तरीके से, कुछ इस तरीके से 45, ठीक है, 45, 25, 10 और 20, ठीक है ना। इस तरीके से ये आपका फॉर्मूला डिसाइड है, ठीक है। ये 45 जो है ना आपके 8th क्लास का जितने भी मार्क्स आए ना उसका 45%। ये 25 क्या है, जो आपके 9th में परसेंटेज बने हैं ना उसका जो है ना ये 25%, ठीक है। और ये 10% क्या है, ये आपकी जो है ना स्कूल से जाएंगे, ठीक है ना। स्कूल से जाएंगे, ये किसके जाएंगे, देखिए आपको इस पूरे साल में, आप स्कूल तो लगभग बहुत ही कम गए हो, ठीक है ना। तो उस पूरे साल में आपने होमवर्क किया होगा, अपने नोटबुक में काम किया होगा, ठीक है। साथ ही साथ आपका स्कूल में बिहेवियर वगैरह ये सब देख कर जो है ना स्कूल वाले भेजेंगे आपके 10% मार्क्स, ठीक है। और ये 20% मार्क्स जो है ना ये तो आपके सेशनल मार्क्स हर साल जाते ही है, ठीक है ना। बात समझ गए, ये आपके सेशनल मार्क्स जाते ही है। तो इस तरीके से जो है ना ये आपका जो है ना पूरा डिसाइड किया गया है, पूरा इसका जो है ना इसको बनाया गया है, ठीक है। देखिए 45, 25 और 10 ये आपके 80 हो गई और ये आपका जो है ना हो गया 20। तो 100 जो है ना आपके परसेंट बने हुए हैं यहाँ से। अब जो है ना बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ आके रुक गए कि ठीक है इस तरीके से होगा, लेकिन इसमें आगे भी बहुत कुछ है, ठीक है ना। अब देखिए ये आपके जो 45% है ना ये किसका, आपका 8th का। अच्छा 8th का 45% मतलब क्या, ओवरऑल जो परसेंटेज हमारे बने हैं, जो आपका लिखा हुआ होगा कि मान लो कि 90%, 95%, 85%, क्या उसका 45% है? बिल्कुल नहीं, उसका 45% नहीं है। ये किसका 45% है, ये आप समझना, अच्छे से समझना, देखना जरा, ठीक है। आपके 8th क्लास में जो हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट होंगे ना, ठीक है ना, हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट। अच्छा इससे जो है ना क्या मतलब है, देखिए आपके जो है ना 8th क्लास में कितने सब्जेक्ट होते हैं, 6 सब्जेक्ट होते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए हिंदी होगा, इसके बाद इंग्लिश होगा, इसके बाद मैथ होगा, ठीक है, इसके बाद आपका सोशल साइंस होगा, ठीक है ना, इसके बाद आपका साइंस होगा, ठीक है, और इसके बाद आपकी है संस्कृत, ठीक है ना। तो इनमें से 3 सब्जेक्ट ऐसे लिए जाएंगे, 3 सब्जेक्ट, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं, 3 सब्जेक्ट ऐसे लिए जाएंगे जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स है, ठीक है ना। जैसे कि मैं मान लो हिंदी में आपके आए हैं 90 आए हैं, इंग्लिश में आपके जो है ना 89 आए हैं, ठीक है। इसके बाद मैथ में जो है ना आपके मान लो 90 आए हैं, सोशल साइंस में 92 आए हैं, साइंस में 95 आए हैं और संस्कृत में 98 आए हैं, ठीक है ना। इस तरीके से जो है ना आपके मार्क्स आए गए हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से मान लो एक बार के लिए आपके परसेंट जो है ना, मान लो आपके परसेंट समथिंग आपके बने हुए होंगे 92 या 93 समथिंग जो है ना आपके बने हुए हैं, ठीक है। तो क्या इसका 45% लिया जाएगा? नहीं, इसका 45% नहीं लिया जाएगा। आपका जो है ना जो इसमें हाईएस्ट 3 ऐसे सब्जेक्ट लिए जाएंगे जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स है। तो देखिए सबसे ज़्यादा मार्क्स एक तो संस्कृत में, तो आपने पहली संस्कृत ले ली, ठीक है, इसमें आगे 98, ठीक है। इसके बाद इससे कम किसका है, साइंस का, तो ये आपको ले लिया साइंस, ठीक है ना, ये आपके आगे 95। और इसके बाद जो है ना किसका है, आपके सोशल साइंस का, तो ये आपकी ले ली सोशल साइंस। इस तरीके से आपके तीनों सब्जेक्ट लेंगे और इन तीनों सब्जेक्ट, देखिए यह 98 किस में से आया, 100 में से, ये भी 95 किस में से आया, 100 में से, और ये 92 100 में से आया है। तो आपके 300 में से आपसे जो है ना कितने मार्क्स बने हैं, 300 में से आपके मार्क्स बने हैं 285, ठीक है ना। 300 में से 285 मार्क्स बने हैं। तो अब ये 300 में से 285 मार्क्स जो आए हैं ना इसके परसेंट निकाले जाएंगे। देखिए बहुत ही लेंथी प्रोसेस है, इसलिए जो है ना ये सब आपके लिए हम दिक्कत न करते हुए शॉर्ट ऑनलाइन जो है ना कैलकुलेटर लेकर आए हैं। लेकिन फिलहाल आपको समझना भी जरूरी है कि कैसा होगा, ठीक है। अब देखिए 300 में से 85 के हम देखने जाए ना तो 285 के हिसाब से आपके 300 में से कितने परसेंट बनते हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो परसेंट आपके बने हुए होंगे
9 और 95% आपके जो है ना बन रहे हैं। कितने? 95%। देखिए यहाँ पर 92 93 थे समथिंग, ठीक है, और यहाँ पर 95 है। तो फायदा किसका होगा? फायदा तो जो है ना ओवरऑल देखने जाए तो आपको ही है, क्योंकि हाईएस्ट 3 ऐसे सब्जेक्ट होंगे जिसमें ज़्यादा मार्क्स होंगे, उनके निकाले जाएंगे, ठीक है, ऐसे परसेंट निकाले जाते हैं। और जितने भी आपको दिक्कत नहीं करनी है ना, तो इस तीनों को सब्जेक्ट को जोड़कर आप इसमें 3 का भाग दे दीजिए। 3 का भाग दे दिए तो 3 को 9 बार किया तो 27 और 5 आ जाएंगे तो 95%। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। अब इस 95% का 45% निकल जाएगा। इस तरीके से प्रोसेस होगी, ठीक है ना। तो ये जो है ना 45 आपका किसका है? 8th में हाईएस्ट 3 स्कोरिंग सब्जेक्ट के सम का, ठीक है, समझ गए। इस तरीके से आपका निकल जाएगा। 25 आपका किसका है? आपके 9th में जो परसेंट बने ना उसका है, ठीक है। 10% और ये 20% जो है ना ये आपके किसके है? स्कूल के समझ सकते हैं। मतलब इस बार आपके 30 नंबर जो है ना वो स्कूल के हाथ में है, ठीक है। बाकी के जो हम बोल सकते हैं कि जो 70 नंबर है वो आपके 8th और 9th के हिसाब से आएंगे। ये तो जो है ना आपके आने ही है, ये तो जो आपने पहले काम कर लिया उस हिसाब से आएंगे। 30 नंबर सिर्फ स्कूल के हाथ में है, जो अभी तक भेजा नहीं है तो आप कुछ काम कर सकते हो, बोल सकते हो, ठीक है, समझ गए। अच्छा, इसको आप समझ गए हो। अब देखिए यहाँ से जो है ना प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है। देखिए समझिए, इतनी प्रॉब्लम आ रही है, एक छोटी छोटी बातों पर हम गौर करते हैं। देखिए प्रॉब्लम, सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है, इतना सब कुछ आपने देख लिया, क्या आपके दिमाग में यह सवाल आया है कि हमारी जो मार्कशीट आएगी उसमें अलग अलग सब्जेक्ट के नंबर दिए हुए होंगे या फिर ओवरऑल हमें परसेंट दे दिए जाएंगे? ये क्या आपने कभी सोचा है कि यह जो है ना हमारा, ठीक है भाई, हमारे परसेंट इस हिसाब से निकालेंगे तो क्या हमारी मार्कशीट आएंगी इसमें अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स दे दिए गए होंगे या फिर जो है ना हमारे टोटल मार्क्स के हिसाब से जो है ना हमें परसेंट दे दिए जाएंगे? तो इसका कोई जो है ना एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया है कि किस तरीके से कुछ होगा। लेकिन जितने भी एक्सपर्ट बोल रहे हैं, जितने भी एक्सपर्ट बता रहे हैं, और ये जो आपका फॉर्मूला तय किया गया है, इस हिसाब से लगभग ये लगा, देखिए पक्का नहीं है, लगभग ये लग रहा है कि आपके सब्जेक्ट के हिसाब से मार्क्स नहीं आएंगे, ओवरऑल मार्क्स आएंगे। क्योंकि देखिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए दो आपके कोई भी आपको बोल सकते हैं मुन्ना मुन्नी, ठीक है ना। अब मुन्ना ने क्या है कि जैसे कि आपके हिंदी, गणित, इंग्लिश, मुन्ना के हाईएस्ट 3 स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सी थी? ये, ठीक है, और मुन्नी के हाईएस्ट 3 सब्जेक्ट जो स्कोरिंग सब्जेक्ट थी वो ये 3 है, ठीक है। तो इसके भी अलग, इसके भी अलग। तो सब्जेक्ट यदि लिखने जाएंगे तब तो कुछ प्रॉब्लम होगी, 6 के 6 सब्जेक्ट आएंगे नहीं, तो इस हिसाब से जो है ना ओवरऑल मार्क्स ही दिए जाएंगे, मुन्ना मुन्नी यहाँ पर नहीं होंगे, समझ गए, ठीक है। तो देखिए आपके पहली बात तो आ गई समझ में, ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, इसका पता नहीं क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें यह आ रही है, देखिए कि ऐसा स्टूडेंट्स, बहुत से होंगे ऐसे स्टूडेंट्स जो 8th में तो सीबीएसई बोर्ड से पढ़े होंगे और जैसे 8th खत्म हुई आगे वापस आईबीएसई बोर्ड में, ठीक है। तो सीबीएसई बोर्ड में मार्किंग का सिस्टम अलग होता है, आईबीएसई बोर्ड में मार्किंग का सिस्टम अलग होता है। तो जो अब आईबीएसई में पढ़े होंगे तो उनके जो है ना 8th के मार्क्स किस हिसाब से लिए जाएंगे, यह भी कोई जो है ना पक्का नहीं है कि किस हिसाब से लिए जाएंगे। बात समझ लो, कुछ ऐसे होगा। तो यह भी जो है ना बहुत ही बड़ा डाउट है कि सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स का क्या होगा। ऐसे बच्चे जो 8th में सीबीएसई थे और 9th से जो है ना अभी आईबीएसई में पढ़े हुए हैं, उनका क्या होगा। तीसरी सबसे बड़ी दिक्कत जो कि बोल सकते हैं कि आपको आ रही है, आपको क्या दिक्कत आ रही है, देखिए कि आपके जो 8th के मार्क्स थे ना वो मार्क्स थे ही नहीं, मतलब उसमें ग्रेडिंग सिस्टम था। अब ग्रेडिंग सिस्टम था तो बहुत से मतलब बोल सकते हैं कि स्कूल और बहुत से बच्चों को तो उनके मार्क्स पता है, लेकिन बहुत से बच्चों को और बहुत से स्कूल वालों को भी जो है ना उनके मार्क्स नहीं पता है, सिर्फ ग्रेडिंग सिस्टम ही है। तो ऐसे स्टूडेंट्स अब क्या करें, अब उनको यदि अपना मार्क्स निकालने हैं अभी से, तो उनको जो है ना बड़ी दिक्कत आ रही है कि हम किस हिसाब से निकालें। उनको तो जो है ना अप्रोक्सीमेट निकालना पड़ेगा, ये भी सबसे बड़ी दिक्कत है। और चौथी प्रॉब्लम बोल सकते हैं, प्रॉब्लम तो नहीं, थोड़ा सा काम वर्कलोड आ गया है टीचर्स पर। क्योंकि देखिए जो आपके ग्रेडिंग सिस्टम थे, अब टीचर्स का कितना काम हो गया है, आपके 8th के मार्क्स भेजने हैं, आपके 9th के मार्क्स भेजने हैं और आपके 10th के मार्क्स भेजने हैं। तीनों मार्क्स आपके टीचर्स को ही भेजने हैं और ऊपर से आपके 8th में ग्रेडिंग सिस्टम नहीं थी, ठीक है ना। तो जो डाइट्स होते हैं ना, डाइट्स के थ्रू आपकी ग्रेडिंग सिस्टम होती है, तो डाइट्स वाले पहले आपके नंबर भेजेंगे, उस हिसाब से आपको नंबर आपके टीचर्स को भेजने पड़ेंगे। तो यह भी बहुत ही दिक्कत है। तो यह सभी दिक्कत जो है ना बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम इतनी सारी हो रही है, लेकिन इनको सब ओवरकम करते हुए रिजल्ट तो जो है वो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। इतनी सब बात आपको समझ में आ गई, ठीक है, इतना सब कुछ हो गया। अब हम जो है ना सबसे मुद्दे वाली बात पे आते हैं कि भैया हम अपने मार्क्स कैसे निकाले, ठीक है ना। इतनी सब भी हमें जो है ना बोल सकते हैं कि माथा पच्ची नहीं करनी, हमें तो जो है ना सिस्टम
थोड़ा सा बता दीजिए, ऑनलाइन हम अपने मार्क्स रख सकते हैं और जो है ना हमारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस वही अब हम बात करने वाले हैं, बड़ी ध्यान से देखना, बहुत ही जो है ना आपका बोल सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके यदि मार्क्स निकालने हैं तो, रिजल्ट निकालना है तो, ठीक है। चलिए तो दोस्तों रिजल्ट आपको कैसे देखना है, यह स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2-3 बातें बता देता हूं। देखिए सबसे पहले तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना आपको शेयर करना है। क्यों करना है, क्योंकि देखिए आपके क्लास के मान लो 100 स्टूडेंट है, ठीक है, 50 स्टूडेंट है, तो 50 स्टूडेंट को पता चलेगा तो वो भी अपने मार्क्स निकालेंगे, और वो मार्क्स निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप अपने क्लास में टॉप कर रहे हो या कौन सी रैंक है आपकी अपने क्लास में। सबसे पहली बात तो यह, ठीक है। दूसरी बात, आपका रिजल्ट निकालने के बाद कितना रिजल्ट आपका आता है, कितने % आपके बनते हैं, वो % आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना है ताकि हमें भी पता चले कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। 2 बात। तीसरी बात यह है कि देखिए यह जो आपका रिजल्ट हम निकालेंगे ना, आप निकालोगे ना, इसमें क्या है कि बोल सकते हैं कि 100% एक्यूरेट नहीं है। अब एक्यूरेट क्यों नहीं है, इसका एक कारण यह है कि आपके 8th क्लास में क्या थे, ग्रेडिंग सिस्टम। बहुत से स्टूडेंट को तो % पता थे, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स को % पता नहीं थे, ग्रेडिंग सिस्टम थे। तो ग्रेडिंग सिस्टम से थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, कैसा होगा वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद 10th के जो 30% की हम बात करते हैं ना, ये 30%, अब ये स्कूल से जाएंगे, ठीक है ना। अगर आपको स्कूल वाले बता देते हैं, देखिए अगर आपको 8th क्लास के एग्जैक्ट % पता है और अगर आपको स्कूल वाले ये 30 में से आपके कितने गए हैं ये बता देते हैं, तो आपका जो रिजल्ट आएगा ना वो एक्यूरेट आएगा। लेकिन ये यदि आपको दोनों पता नहीं है तो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको रिजल्ट कैसे निकालना है। इस कंडीशन में आपका अप्रोक्सीमेट आएगा, उसके आसपास ही होगा, उससे दूर जाने वाला है नहीं, ठीक है। सबसे पहली बात तो हम बात करते हैं 8th क्लास के ग्रेडिंग सिस्टम की, कि 8th क्लास के ग्रेडिंग सिस्टम में आपको क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है, वो बात कर लेते हैं। यदि आपको 8th के % पता है तो आपको जो है ना कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। देखिए ग्रेडिंग सिस्टम आपको पता ही होगा कि 91 से 100 जो है A+ होता है, 76 to 90 A होता है, 61 to 75 B होता है, 41 to 60 आपका C होता है, और 0 से 40 आपका D होता है, ठीक है। अब आपको जो है ना आपकी जो मार्कशीट होगी उसमें आप देखना ऐसे लिखा हुआ होगा सब्जेक्ट, देखिए ऊपर सब्जेक्ट लिख के, ठीक है ना, ऐसे सब्जेक्ट लिख कर लिखा हुआ होगा, हिंदी है या आपकी गणित है या आपकी इंग्लिश है या आपकी सोशल साइंस है, ठीक है। इसके बाद आपकी साइंस है, उसके बाद आपकी संस्कृत है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना आपका ग्रेडिंग सिस्टम लिखा हुआ होगा A, इसके बाद बी, मान से हो सकता है कि B है, ये आपका A+ है, इसके बाद आपका A है, और इसके बाद ये अभी आपका A है और ये A+ है। इस तरीके से जो है ना आपका कुछ लिखा हुआ होगा, ठीक है ना। अब आपको हाईएस्ट 3 सब्जेक्ट लेनी है। बहुत ही देखिए इसमें सोचने बात है, हाईएस्ट 3 सब्जेक्ट लेनी है। अब यहाँ पर एक बात आती है कि आपको आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता, ठीक है ना। मतलब हमको हमारे अलावा कोई दूसरा नहीं जान सकता कि मैं कैसा हूँ या मैं किस तरीके का हूँ। तो बस सिंपल सी बात है, आप जो है ना 8th का एग्जाम आप ही देकर आएंगे तो आपको पता है कि कैसा होगा। देखिए आपको 3 सब्जेक्ट लेने हैं, इसमें से 2 सब्जेक्ट तो आपकी ये आ गई, ठीक है ना, संस्कृत, और एक आगे आपकी इंग्लिश, ठीक है ना। क्यों आगे, क्योंकि इसमें A+ है, मतलब 90+ ही है आपके, पहली बात तो यह। अच्छा इसमें से अब आपको कौन सी लेनी है, सोशल साइंस या फिर आपको हिंदी, इन तीनों में से कौन सी लेनी है, ये तो जो है ना सब भैया बहुत ही दिक्कत की बात है, हम कैसे ले। देखिए आपको पता होगा कि हिंदी जो है ना, आपको रिजल्ट आने के पहले आपने सोचा होगा कि हिंदी में जो है ना मेरे जो है ना बोल सकते हैं कि 80 नंबर बन सकते हैं, आपने ये सोचा होगा, ठीक है ना। आपने सोचा होगा कि इसमें 80 नंबर बन सकते हैं, 80 नंबर के हिसाब से A ग्रेड आ गया है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब आपने जो है सोशल साइंस में सोचा होगा कि मेरे तो जो है ना बोल सकता है कि 70 नंबर ही बनेंगे, मतलब B ग्रेड आएगा, 70 नंबर ही बनेंगे। अब आपका आ गया है A ग्रेड, ठीक है, क्या आ गया है, A ग्रेड आ गया है। इसका क्या मतलब होगा, आपने सोचे थे 70 नंबर और आगे है आप, मतलब आपने सोचा था B ग्रेड और आ गया है आपका A ग्रेड। इसका यही मतलब होगा कि आपके जो नंबर हो गए ना वो कहीं ना कहीं जो है ना हम बोल सकते हैं कि आपके 75 के आसपास ही होगा। 75 के आसपास मतलब आप बोल सकते हो 76 ले लो या फिर 78 ले लो, तो इस तरीके से जो है ना आप ले सकते हो। तो चलो इसमें 78 हो गए। अच्छा संस्कृत में, सॉरी आपके साइंस में, अब आपने सोच रखा था कि साइंस में तो मेरे A+ ही आएगा,
क्या सोचोगे था कि साइंस में तो मेरे ए प्लस ही आएगा, ठीक है ना, ऐसा सोचने से नहीं होगा, आपको पता होगा कि मेरे ए प्लस ही आएगा, लेकिन आ गया आपका ए, तो हो सकता है कि थोड़े बहुत नंबर आपके काट ली हो। अब ये जो ए आया है ना, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपके जो मार्क्स होंगे ना वो 90 के आसपास होंगे, ठीक है ना, 90 से ज़्यादा नहीं होंगे, 90 के आसपास होंगे, या तो हो सकता है कि 90 हो या भी हो सकता है कि 89 वगैरह 88 वगैरह कुछ ऐसा हो, ठीक है। तो बस आपको एक मार्क्स तो मिल गए, साइंस का आपको मिल गया 88, अच्छा आपको संस्कृत का मिल गया है, देखिए आपको संस्कृत ए प्लस है, तो आप मान सकते हो कि संस्कृत में भी 95 होंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप मान सकते हो कि आपका इंग्लिश है, इंग्लिश में ज़्यादा अच्छी नहीं गई थी, मतलब बोल सकते हैं कि 91 92 ऐसा होगा, आपको खुद को पता होगा। देखिए मैं ऐसे आपको समझा रहा हूँ कि आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो ये आपके 92 ले लिया, आपने संस्कृत में 95 ले लिया, और आपने जो है ना आपने साइंस में 88 ले लिया, ठीक है ना। बस अब जो है ना आपका काम हो गया, अब आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। अब इन तीनों नंबरों को आपको जोड़ना है और जोड़कर यहाँ पर रखना। देखिए 92 प्लस आपका 88 प्लस आपका 95, इन तीनों को जोड़कर जो है ना आपका कितना बना है, ठीक है ना, 275। तो 275 आपको मार्क्स यहाँ पर डालने हैं। आपको एक मैं वेबसाइट की लिंक दूंगा, उस लिंक के ऊपर आप क्लिक कीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करोगे तो सीधे आप यहाँ पर पहुँच जाओगे। यहाँ पर आपको 10th क्लास के मार्क्स लिखने हैं 8th क्लास के 3 सब्जेक्ट में, ठीक है। बस आपको मार्क्स इतने डालने हैं। 9th क्लास के परसेंट मान लो आपका 88 आए तो आप 88 डाल लीजिए, ठीक है। अब 10th क्लास के परसेंट हम क्या डालें भैया, यहाँ पर अब बहुत ही बड़ी दिक्कत आएगी। तो इसके लिए जो है ना आपको क्या करना, देखिए सिंपल सी बात यह है कि आपका, देखिए आपने 8th क्लास में देखा होगा, ठीक है, आपको एक्सपीरियंस होगा, या फिर जो भी 10th पढ़ के जाता है ना उसको पता हो जाता है कि जो स्कूल वाले हैं ना, देखिए जो 20 नंबर होते हैं ना, 20 में से स्कूल वाले किसी के भी 15 से कम तो भेजते नहीं है। ये बात एक पैटर्न है, ठीक है। वो बहुत ही मतलब जिसने स्कूल को तंग कर रखा ना उसके भेज ले तो अलग बात है, बाकी 15 से कम तो किसी के नहीं भेजते हैं, ठीक है। अच्छा, और ये बच्चे आपके 10 नंबर, ठीक है ना। अब देखिए आपको क्या करना है, ये 10 नंबर किसके, आपके होमवर्क वगैरह के। तो यदि आपने ये कर रखा है ना सही ढंग से और आपको लगता है कि मैं सही से हूँ, ठीक है ना, तो आपके जो है ना लगभग इसमें 9 नंबर पक्के हैं, 9% बोल सकते हैं। और 20 में से जो है ना 15 से कम किसी के नहीं भेजते हैं। तो आप अगर थोड़े एवरेज से नीचे हो या फिर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो यहाँ पर जो है ना आप लिख सकते हो 84, ठीक है ना। 84 लिखोगे ना तो आपके यह लगभग देखिए कितना हो रहा है 24, तो 25 पर मार्क्स बन जाते हैं 84 लोगे तो या तो आपको 84 लेना है, ठीक है। अब आपको अगर लगता है कि नहीं मैं तो ढंग से हूँ, स्कूल में मेरी थोड़ी इज्जत है और थोड़ा मैं पढ़ता भी हूँ, तो मेरे तो सर जो है ना 19-20 नंबर भेजेंगे यहाँ से, और यहाँ से भी मैंने काम वगैरह कर रखा है, तो आप जो है ना यहाँ पर 92 ले सकते हो, ठीक है, समझ गए। और आप इन दोनों के बीच मैं इतना टॉपर भी नहीं हूँ, मैं इतना लो भी नहीं हूँ, तो आप जो है ना 88 वगैरह कुछ ले सकते हो। यहाँ पे जो है ना आपकी मर्जी है, आप जो है ना 82 से कम तो लेने ही मत। आप बिल्कुल लो होना तो आप 82 ले सकते हो, इससे लो मत लेना, इससे ज़्यादा ही आपके जाएंगे, ये मैं आपको पक्का लिख कर देता हूँ, ठीक है। तो मान लो आपने ले लिए 90, बस इतना करने के बाद आप सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए, आपका रिजल्ट आपके हाथों में, समझ गए। तो इस तरीके से कुछ होगा। देखिए पूरा आपका एग्जैक्ट नहीं है, और अगर ये आपको स्कूल वाले बता देते हैं तब तो कोई टेंशन की बात है ही नहीं, आपको पता चल जाएगा, समझ गए बात। इस तरीके से कुछ होगा, यह होगा आपका रिजल्ट कैलकुलेटर। क्या है, कैसे करना है आपको, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखी है जो कि हमारी वेबसाइट है, तो आप उसको भी देख सकते हो, ठीक है। उस वेबसाइट के ऊपर जाइए, जाकर रिजल्ट के ऊपर सीधे आप पहुंच जाओगे, ठीक है। वहां जाकर जो है ना आपको बस इस तरीके से इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। कैसे इन्फॉर्मेशन फिल करनी है ये भी मैंने आपको जो है ना बता दी है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। आपको अगर समझ में आ गया तो आप अपने दोस्त को भेजिए, या फिर अपने दोस्त का रिजल्ट भी चेक कर सकते हो आप, ठीक है ना। और अपने दोस्त को भेजोगे तो बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है। साथ ही साथ जब अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, समझ में आ गया है, हमने आपके लिए इतनी मेहनत की, वेबसाइट को इतना काम किया है, तो एक छोटा सा लाइक तो जो है ना इस वीडियो का बनता ही है, ठीक है। थैंक यू, बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने 11th और 12th क्लास की तैयारी करते रहिए, ठीक है। थैंक यू।